इस खास सीरीज स्टोरी बोर्ड में आपका स्वागत है। लैंग्वेज से बड़ी बात है उस आइडिया को ढूंढना जो हर एक को टच करे। वो आप सुनील बाबू। कोई भी क्रिएटिविटी बिना किसी एजेंडा के कभी नहीं होती। व्हाट एन आइडिया। टाटा मोटर्स ने बोला था कि भाई आम जनता के लिए गाड़ी, तो जितना मास में जा सकते हैं उतना मास में गए। क्यों बनाते हैं एड्स, कैसे बनाते हैं एड्स और क्या असर पड़ता है इनका बिजनेस पर। जे अनुराधा सेन गुप्ता के साथ स्टोरी बोर्ड अब CNBC आवाज पर। पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक है MDH की देगी मिर्च, टाटा वेंचर और लिस्ट्रीम। वक्त पर आपकी मेल्स, फेसबुक पर हमारी वॉल पर आने वाले कमेंट से हमें समझ आया कि आप लोगों की खेती में भी दिलचस्पी है। फसलों की खेती नहीं, लेकिन मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और साथ ही दूध के कारोबार में आपने काफी रुचि दिखाई। तो आइए इन तीनों बिजनेस मॉडल्स पर एक बार फिर नजर डालें। फूल और खबरें सिर्फ शायरी का ही हिस्सा नहीं है, इनसे करोड़ों का बिजनेस भी किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन के बिजनेस को छोटे तौर पर शुरू करने के लिए आपको करीब 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस पैसे से आप मधुमक्खियाँ खरीदेंगे। मधुमक्खियाँ बड़े मधुमक्खी पालकों से खरीदी जा सकती हैं। इन मधुमक्खियों के लिए डिब्बे बनाए जाते हैं। साथ ही आपको शहद निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले खास चाकू और हनी एक्सट्रैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस की खास बात ये है कि आप 6 से 8 महीने में ही पैसे कमाना शुरू कर लेते हैं। जगह तो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है ही थी, लेकिन ज्यादा जगह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ भी फूल थे लोगों के खेतों में मैं जाके वहाँ रखता था और उसकी जो बची हुई साइड में जगह होती थी तो उसमें इसको मैं रख लेता था और ये बहुत ही जल्दी 10-15 दिन में शहद इकट्ठा कर लेती, उसके बाद मैं निकाल लेता था। बहुत 5-7 वर्ष में उसकी अपनी जगह हो, बॉक्स रखने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए उस जगह में। लेकिन वो फूल तो नहीं इतने उगा सकता, फूल तो लोगों के जो हैं, जैसे फॉरेस्ट के हैं या एग्रीकल्चर के हैं, जहाँ भी उसको फूल देखते हैं वहाँ जाकर के वो रख सकता है। मधुमक्खी पालन एक बढ़ता बाजार है। अनुमान के मुताबिक साल 2015 तक शहद का ग्लोबल बाजार करीब $1 बिलियन का होगा। ऐसे में नए प्लेयर्स के लिए यहाँ काफी मौके हो सकते हैं। ये तो हुआ मधुमक्खी पालन का बिजनेस, जिसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसा ही है डेयरी का बिजनेस भी, जो आप अपने घर की चौखट से शुरू कर सकते हैं। तो कैसे आप शुरू कर सकते हैं अपनी खुद की डेयरी, बता रहे हैं चितले बंधु के गिरीश चितले। आपको पर एनिमल तकरीबन 200 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। हम अभी सजेस्ट करते हैं कि ओपन फील्ड में आप रखो। ओपन सिस्टम में आपका फेंसिंग है, फेंसिंग की कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि वो अपना जो लकड़ी का मटेरियल, जो वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसमें से आप ले सकते हो। और जो शेड होती है वो 10-15 हज़ार में करीब 8 से 10 जानवरों के लिए शेड बन सकती है। स्टार्ट विथ स्मॉल, 10 एनिमल से चालू करो, 5 भी आप कर सकते हो। उसमें कॉम्बिनेशन रखो बफेलो और काऊ का। ये कॉम्बिनेशन डिफर करता है कि आप कौन से एरिया में हो, कौन से डेयरी को आप दे रहे हो। जैसे कि साउथ इंडिया में जाएंगे तो काऊ मिल्क इज मोर प्रिफर्ड। जो अभी अच्छी नस्ल की गाय या भैंस आपको खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए गाय तो कर्नाटक में इंडिया राय में मिलेंगी, भैंस अच्छी मिलेंगे हरियाणा में मिलेंगे। डेयरी फार्मिंग में मार्केटिंग सबसे पहले हमने जो बताया कि लोकेशन, अगर आप लोकेशन में सही लोकेशन में हो और अच्छी जगह हो जहाँ पे दूध ले जाने की सुविधा है, तो मार्केटिंग दूध रॉ मटेरियल के लिए इतना चिंता का विषय है नहीं। 10 जानवरों के लिए घर के 2 आदमी काफ़ी है। अगर घर में 2 आदमी नहीं है तो एक आप खुद कर सकते हो, एक दूसरा आदमी लगा सकते हो। ज़्यादा स्किल की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। 15 या 20% अच्छी मैनेजमेंट हो तो आपको नेट प्रॉफिट रहता है।
मधुमक्खी पालन और डेयरी के अलावा पोल्ट्री या मुर्गी पालन के लिए भी किसी खास एजुकेशन या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको जरूरत पड़ेगी काफी सारी जगह की। अगर आपके पास जमीन है तो हमारे साथ देखिए कैसे आप अपनी खुद की पोल्ट्री शुरू कर सकते हैं। मुर्गी पालन शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत होती है फार्म की, जहां मुर्गियां पाली जा सके। साथ ही जरूरत है मुर्गियों को पौष्टिक आहार देने की। मुर्गियों को एक बैलेंस डाइट खिलाते हैं जो इनके लिए फायदा होती है, जिसमें मक्की होती है, बाजरा होता है, सोयाबीन होती है और प्रोटीन खल जैसे वो ग्राउंडनट का खल होती है वो डालते हैं और कैल्शियम के लिए भी डालते हैं और कुछ मेडिसिन डालते हैं जो इनकी सेहत अच्छी रहे और बीमार न हो। मुर्गियों की सेहत सिर्फ उनकी खुराक पर ही निर्भर नहीं होती, उनके रहने का इंतजाम कैसा है ये देखना भी जरूरी होता है। मुर्गियों की देखभाल हम ये एक तो अच्छी हाउसिंग बनाते हैं, उनके रहने का जो हवादार हो, सर्दी में हम उनको कवर करते हैं भी उनको ठंडा लगे और गर्मियों में हम उनको हवादार बनाते हैं जो ठंडी रहे और इनके अंदर पूरी साफ सफाई रख के उनको अच्छी तरह रखते हैं। इस फार्म में रहने की जगह को 3 सेक्शंस में बांटा गया है। पहले सेक्शन में सिर्फ चूजों को रखा जाता है। चूजों की देखभाल मुर्गियों की देखभाल से ज्यादा करनी पड़ती है। दूसरे सेक्शन में मुर्गियों को रखा जाता है और तीसरे सेक्शन में उन्हें तब ट्रांसफर किया जाता है जब वो अंडे देने के लिए तैयार हों। 16 से 18 हफ्तों में मुर्गियां अंडे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक मुर्गी अपनी 4 से 5 साल की जिंदगी में हर साल करीब 280 से 300 अंडे दे देती है। अंडा तो कुछ फार्म पर ही बिक जाता है, कोई शॉपकीपर आके ले जाते हैं, जो थोड़ा बहुत बचता है हम जाके शहर जाके फिर उधर दुकानों पर दे देते हैं या कुछ अपनी शॉप है उसमें कुछ हम बेच देते हैं। मधुमक्खी पालन, डेयरी का बिजनेस और मुर्गी पालन, ये तीनों ही ऐसे बिजनेस है जिन्हें शहर से नहीं किया जा सकता। ये तीनों बिजनेस आपको शहर से दूर प्रकृति के बीच करना होगा। तनुश्री बैनर्जी, मुंबई। और आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा हमें जरूर बताएं फेसबुक पर। अगर आपने अभी तक आवाज एंटरप्रेन्योर की कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो आज ही करें, अभी करें। अपने सुझाव सवाल आप हमें वहां भेज सकते हैं। साथ ही आपको वहां हजारों यंग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जिनसे आप नेटवर्क भी कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते जब तक हमारी दोबारा मुलाकात ना हो तब तक के लिए पूरी टीम की तरफ से नमस्कार। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं टाटा वेंचर, बड़े दिल वाला।